लोगों को इतना झूठ बार बार बताओ कि वो सच मानने लगे। और झूठ इस हिसाब से बोलना है कि पहले वाले झूठ की मियाद खत्म होने से पहले एक नया झूठ बोल दिया जाए ताकि झूठ का तसलसल बरकरार रहे और लोग इसी झूठ के शैतानी चक्कर में फंसे रहें। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मौजूदा सियासत का मरकजी नजरिया है। जब से इनकी हुकूमत गई है वो सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं और झूठ ही बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास सच बताने को कुछ है ही नहीं और सच का सामना करने से भी घबराते हैं। इनकी तो खैर दुकान खूब चल रही है। जब तक फिर से कोई अंपायर की उंगली नहीं उठती, इनको झूठ से ही काम चलाना पड़ेगा। असल दुख इनके नाम नहाद हमायतियों का है, जो इस झूठ को मुसलसल सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और इस पर यकीन भी कर रहे हैं। एहतसाब और इंसाफ के दावे करने वाले से कोई भी नहीं पूछ सकता कि जनाब अपना भी कोई हिसाब दें या सिर्फ शबो रोज झूठ पर ही गुजारा करना है। यह आदमी समझता था कि इसकी हुकूमत में आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की तरह जिन्नात इसके रूबरू हाजिर होकर सारी खिदमात बजा लाना शुरू कर देंगे। वैसे तो उन्होंने जिन्नात को कैद करने के लिए शादी भी की थी, मगर वो जिन्नात इनके बजाय फराह गोगी और जमील गुज्जर के ज्यादा काम आ गए। जिन्नात से मायूस होने के बाद इनको खलाई मखलूक ने भी नाअहल और एहसान फरामोश करार देकर चलता किया। इसके बाद वही हुआ जैसा वो कहा करते थे कि मैं हुकूमत से निकाले जाने के बाद और खतरनाक हो जाऊंगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि इनको पता था कि वो इस कदर झूठ बोलेंगे कि वो इस मुल्क और कौम के लिए खतरनाक हो जाएंगे, और शायद ये वाहिद सच है जो इन्होंने पिछले कुछ अरसे में बोला होगा। झूठ की मौजूदा सीरीज में पहला झूठ यह था कि मुझे निकालने के लिए अमेरिका ने साजिश की और झूठ पर मबनी खत अवाम के सामने लहराया गया। इसके बाद सबने देखा कि वो झूठ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद खत्म हो गया। इसके बाद एक और झूठ की जरूरत थी। फिर ये झूठ बोला गया कि इनके देरीना मोहसिनों ने गद्दारी करते हुए इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। कहा गया कि बाजवा साहब ने मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करते हुए पीडीएम के साथ मिलकर इनकी हुकूमत को खत्म किया है। ये इसलिए झूठ था कि भाई हुकूमत आपकी थी, मगर बकौल अयाज अमीर के आपने हुकूमत प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दी। एसएचओ से लेकर कमिश्नर तक की तैनाती के लिए गोगी गैंग बोली लगाता था। नैब ने इंसाफ और एहतसाब की धज्जियां उड़ा दी। मुखालिफ सियासी रहनुमाओं पर रोजाना की बुनियाद पर झूठे मुकदमात बनते रहे। पंजाब में बुजदार की होम्योपैथिक वजारत आला ने सूबे में तारीख की बदतरीन नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अवाम समेत आपकी खलाई मखलूक भी इस जुल्म पर चीखी, मगर आपको जिन्नात ने कहा कि आप अच्छे कपड़े पहनकर, ऐनक लगाकर, हाथ में तस्बीह पकड़कर बैठ जाएं, क्योंकि आपका काम सिर्फ हैंडसम लगना है, बाकी सब ठीक चल रहा है। अब फिर से एक नए झूठ की तलाश जारी थी। अब नया झूठ यह बोला गया कि जनाब नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इसको तो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी। अच्छा, तो शहजाद अकबर के इख्तियार में नैब को किसने दिया था, आपने या आपके जिन्नात ने? और वो जो आप सुबह शाम जलसों में सियासतदानों को धमकियां देते थे और इनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाकर और इनको जेल भिजवाकर फखर किया करते थे, इस सब के क्या मानी थे? ये सब कुछ आपकी एमा पर और आपकी इंतकाम पर मबनी बड़ी पॉलिसी के तहत होता रहा, मगर जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो सब कुछ खलाई मखलूक पर डाला और फिर इस झूठ का मंजन बेचना शुरू कर दिया। कितने ही सियासतदान और सहाफ़ी इस वक्त आंखों के सामने से गुजर रहे हैं जो आपके जाती कहर का निशाना बने। यूं लगता है जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो भी शायद खलाई मखलूक वालों की मेहरबानी थी, वरना आप तो बाजवा साहब से कहते थे इन सबको मुकदमात में अंदर करें और इसके बदले चाहे उम्र भर के लिए आर्मी चीफ बन जाए। इस सारे ड्रामे के दरमियान भी बेतहाशा झूठ बोले गए, जैसे कि अपने कत्ल के फौज की आला क़यादत पर बगैर किसी सबूत के भोंडे इल्जामात लगाना और फिर अपने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से लेकर अपने जख्मों की वीडियोस जारी करना जैसे झूठ शामिल हैं। मगर इनके ताज़ा झूठ में एक नया रुख देखने को मिला है। इनको जब किसी से सियासी खौफ महसूस हो और अपने मफाद खतरे में नजर आए तो फौरन इस पर संगीन इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया है कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों में एक बहुत बड़ा किरदार मोहसिन नकवी का भी है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद से मोहसिन नकवी के निगरान वजीर आला बनने तक किसी ने इमरान खान या इनकी पार्टी के किसी रहनुमा से कभी मोहसिन नकवी का नाम तक नहीं सुना। लेकिन जैसे ही वो निगरान वजीर आला बने हैं, इमरान खान ने इनको भी अपने झूठ के दायरा कार में शामिल कर लिया है। अपनी ताज़ा तरीन फहरिस्त में मोहसिन नकवी के बाद इनके झूठ का अगला निशाना आसिफ अली जरदारी थे। इमरान खान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी इनको कत्ल करने की साजिश में शामिल थे और अब इन्होंने एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को मुझे मारने के लिए पैसे दे दिए हैं। इस तरह के झूठ बोलने का मकसद मुल्क में खून रेजी और कत्लो गारत को दावत देना है और इसके साथ जो मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन पर दबाव बढ़ाना मकसूद है। इन झूठों का एक और खतरनाक मकसद हो सकता है कि अपने हामी और हमदर्द दहशतगर्दों को पैगाम भिजवाया जाए कि इनको निशाना बनाओ जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की मुहिम चलाने से रोक दिया था। यह झूठ का एक तसलसल है जिसको इमरान खान ने अपनी सियासत का महवर बनाकर अपने सामईन को मसरूफ रखा हुआ है। यूं लगता है कि वो इनको मसरूफ रखकर इनकी सोचों पर ताले लगाकर किसी तरह इलेक्शन के
दंगल में उतर जाएं और इनको इस बात का शदीद डर है कि इनके चाहने वालों की सोच कहीं इधर से उधर ना हो जाए। जो भी सियासी पेशरफ्त होती है, इसके जवाब में इमरान खान अदालत लगाकर बैठ जाते हैं और इस अदालत में सच के सिवा सब कुछ होता है। आखिर कब तक इस मुसलसल झूठ के सहारे वो सियासत करते रहेंगे और अपने सामईन की मासूमियत से खेलते रहेंगे। झूठ इस कदर ताकतवर है कि वो इंतहाई तेजी से फैल रहा है और इस पर मुसलसल यकीन किया जा रहा है। झूठ के इस दौर में अब सच को भी कुछ साहिब औलाद होना चाहिए। मौके की मुनासबत से अपना एक अदना सा शेर हाजिर है। रोज कोई झूठ की सजा देता है, रोज कोई सच बना देता है इसे।